अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़, अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात और आपको आज दिखाएंगे आने वाली मईशत पे अवाम का सच। नाजरीन, आज हम लोग मौजूद हैं पिंडी में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लाल हवेली मौजूद है और ये शेख रशीद साहब का हलका है। शेख साहब के हलके में यहाँ पे हम जानेंगे कि अवाम का क्या हाल है, अवाम क्या एक्सपेक्टेशंस रख रही है, हमारे आने वाले जो दिन हैं मुल्क के लिए वो अवाम को क्या लगता है कैसे होंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि IMF की मज़ीद शराइत को मान लिया गया है, मंजूरी दे दी गई है और अब महंगाई की एक और लहर आन पहुंची है जो कि अवाम को बहुत हद तक परेशान करेगी और एक आम आदमी के लिए, एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए, एक मजदूर आदमी के लिए गुजारा दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। उस पर अवाम क्या कहती है। उसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो ताजिर बरादरान हैं उनसे बात करें, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करें कि उन्हें क्या लगता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और इनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर, IMF की तमाम शराइत मान ली गई, बिल्कुल ठीक है। महंगाई की एक और लहर आने वाली है, आप तैयार हैं? तैयार हैं, बिल्कुल। क्यों? अगर हम नहीं भी कैसे तैयार हैं? नहीं सर, अगर हम नहीं भी तैयार होंगे वो तो हमें करना ही पड़ेगा। महंगाई तो रुकनी नहीं, महंगाई तो रुकेगी नहीं। ठीक है, ठीक है। कारोबार चल रहा है आपका, गुजारा हो रहा है, बिल्कुल डेड है। तो तैयार कैसे हैं फिर? कारोबार बिल्कुल डेड है। क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो मेहनत मजदूरी तो करनी है ना। ठीक है, कारोबार ये छोड़ के कोई और करेंगे कोई या? और करेंगे जी इंशाल्लाह। जैसे हमारे बिलू भाई ने बालू लगाते थे, आज कॉस्मेटिक लगा दिए। ठीक है, तो आप चेंज करके कुछ और लगा लेंगे? नहीं, मैंने अभी फूलों का शुरू कर दिया। लंडा लगाया था, फूलों का शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि फूल कोई खरीदे। नहीं, इस दौर में, महंगाई के दौर में फूल कोई खरीदता है? वो अल्लाह के हुक्म से आज 4 दिन हो गए बिस्मिल्लाह ही नहीं की। अच्छा, कोई फूल लेकर जाने के उसमें ही नहीं है? वही ना सर। अच्छा, ठीक है। ये इस बात का बिल्कुल हमें भी इल्म है कि IMF की शरारतें मान ली मजीद और जो इंसान सर, माड़ा बंदा। आपके पीछे आपके लीडर की हवेली है। हाँ जी। ठीक है, आप इधर वोट किसको देते हैं? शेख साहब को। शेख साहब को देते हैं। आपको लगता है कि शेख साहब काम कर रहे हैं, इधर निजाम चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे ठीक है, आप खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, शेख साहब से? जी, तो बिल्कुल। शेख साहब के टाइम पर निजाम ठीक है? बिल्कुल फिट था। तो अभी तक तो शेख साहब थे। हाँ, अब नहीं है ना। हाँ, तो ये तभी 3 दिन से आपकी कोई चीज नहीं बिकी? बिल्कुल। ठीक है। सही हो गया। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? सर, कैसा है कारोबार? ठीक जा रहा है, बेहतर। ठीक है, बेहतर जा रहा है, चल रहा है निज़ाम। अच्छा, एक महंगाई आने वाली है, एक और महंगाई की लहर आएगी, आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए? बहुत बड़ी लहर आने वाली है, छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी आने वाली है। बहुत बड़ी आने वाली है ना। तो वो जो बहुत बड़ी लहर आने वाली है, क्या तैयार हैं उसके लिए? कुछ आपने सोचा हो कि आपने क्या करना है या छोड़ के चले जाना है? हम तो मुसलमान हैं। हाँ जी। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन जी। ठीक है, वो इंग्लिश में कहते हैं एज यू सोशल यू रीप। जैसे हमें ऐसे हमारे हुक्मरान हैं। ऐसा ही है। जी। ठीक है। करण बाग में आ गया है, साफ अल्फाज में बताया गया है। जैसे आप लोग होंगे, आपके अमाल होंगे, ऐसे आपके हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि हम खुद ठीक हो जाएं तो ये भी ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हम ठीक नहीं है, इसी वजह से ये आके हमारे ऊपर बैठे रहते हैं और एक जमाने से अरसा दराज से सारे के सारे बैठे हैं। हम लोग ही वोटिंग करते हैं, हम लोग ही सब कुछ करते हैं। ठीक ठीक। हल क्या है, आपको क्या लगता है बेहतर कैसे होगा? हाल बहुत मुश्किल है इसका, अल्लाह ताला पाकिस्तानी खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी सर, चाचू कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चाचू ये बताएं, तैयार हैं आने वाली महंगाई के लिए? महंगाई बढ़ने वाली है। महंगाई बढ़ने वाली है भाई, हम खुद गलत हैं। हम खुद गलत हैं? अल्लाह का कानून है, अल्लाह हाँ ताला जी। ने क्या कि जैसी आवाम होगी ऐसा तुम्हारे पे हकम भेजा जाएगा। ठीक। आज हम सही हो जाएं, खुद सबसे बड़ी बात है ये दीनी जमातों वाले गलत हैं। आज ठीक है। दीनी जमातों वाले सही होते इस मुल्क का हाल ये ना होता। हाँ जी, ठीक है। तो अपने हालात बेहतर कर लें, अपने हालात कैसे बेहतर करेंगे? हाँ जी, ये हमने हम ऐसे ही बेहतर करेंगे ना कि अपना किरदार बेहतर करेंगे। होगी है। हाँ जी, अपना किरदार बेहतर करें तो मुल्क भी बेहतर हो बेहतर जाएगा। होगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। हमारी कौम ऐसी है 500-500 रुपए पे वोट बेचती है। आपने देखे हैं बिकते हुए? क्यों नहीं देखे हैं? बेचते हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है, ये शेख साहब का हल्का है, शेख का साहब का है, जिसका भी है, कोई यहाँ पे भी पार्टी हो। 500 पे भी बिकता है।
हर इलाके में बिकता है, अच्छा, हर इस इलाके में भी बिकता हाँ। है। ये पीछे लाल हवेली है। चाहे लाल वेली या पीली वेली है। अच्छा, ये यहाँ पे 500 पे रोड एक बिकता है। बिरयानी की प्लेट खिला देते हैं। काम किए सर जी सर जी शेर शीर साहब ने काम किए हैं। ये यूनिवर्सिटी फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी काफ़ी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने काम किया शेर साहब ने। अच्छा। और टीबी अस्पताल जो बन रहा है सर, हाँ वो भी जी। अभी तक मतलब तकरीबन बन चुका है। ठीक है, ये शेर ये वो साहब कह की रहे हैं कि मिलता होगी। बिरयानी पे वोट बिक जाता है। नहीं सर, ये बात हमने नहीं ठीक है, और बिरयानी खाते तो हमने भी शेख साहब को देखा है, वो तो नहीं शेख छोड़ते साहब छोड़ी। अच्छे हैं जी, जब जाए हम भी जाएं तो रिकॉर्ड करते हैं सर, अच्छे बंदे हैं। जी हम ये नहीं कहते, महंगाई तो है, महंगाई है। अगर एक चीज 10 रुपए की होगी है ना, तो हम उसको 20 की कर देते हैं। हमारे में हम खुद भी अपना किरदार बेहतर करें ना। जी सर, हम ठीक खुद है, भी हम गलत सारा हुक्मरानों पे नहीं डाल सकते। हुक्मरानों वो में जैसे नहीं हम हैं डालते वैसे ही सर। हुक्मरान है। शेर शीर बहुत अच्छा बंदा सर, ठीक है, ये बात उसने बहुत काम की है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो ये बहुत तो शुक्रिया। झूठ है कि ये काम नहीं हो रहे। शेर शीर साहब ने यूनिवर्सिटियाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा, ठीक कॉलेजों हो गया। में यूनिवर्सिटियों में दुआएं दे रही हैं। शेर ठीक शीर है बहुत सर। अच्छा बंदा है। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है सर, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज महंगाई की एक और लहर आने वाली है, हम लोगों को क्या इकदाम करने चाहिए, या बस अभी बैठ जाएं हाथ जोड़ के और देखें कि अगले इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें हम वोट देंगे, बस तभी होगा कुछ, या आवाम जो है उसके बारे में कोई सोचेगा भी, या हमें खुद कुछ करना पड़ेगा? तो इन्होंने सोचना नहीं है, किसी ने भी? अब आवाम को सोचना है, जी आवाम को बाहर आना है। अब ठीक है, आज आपको पता डॉलर किधर चला गया है? ऐसा ही है। आज हम सराफा बाजार से रिलेटेड हैं। जी, आज सोने का रेट 1,93,000 रुपया रेट हो गया है। ओहो हो। दुकानें बंद होने वाली हैं। जी, गरीब आदमी किधर जाए, क्या करेगा? गरीब सोने के तो तो- पास ही नहीं लग सकता ना। गरीब तो मर गया, हाँ जी, गरीब मर गया है। अब ये आवाम पे आ गई है सारी, कोई सियासतदान नहीं कुछ करेगा, सिर्फ आवाम करेगी। अगर आवाम बाहर आ गई तो हो जाएगा कुछ, है। वरना इनफ हो गया। अगर बस, आवाम ना आई तो फिर कुछ नहीं होगा। इनफ हो गया। ठीक हो गया सर। गरीब आदमी पिस गया है, इनको ज़मीन में सज दिया, इनको जिंदा ही मार दिया। जहर दे दो उनके लिए वो अच्छा है कि एक दफ़ा जान छोड़ जाए। ये जब तक सियासतदानों का पेट नहीं भरेगा तो हम कुछ नहीं होंगे। ये अपने पैसे से सूद के पैसे दे लोगों को, अपने ख़जाने में से दे, समझ आई ना? ठीक, तो पैसे हर सियासतदान दे सकता है। अच्छा हाँ, चाचू, अभी IMF की मजीद शराइत मान ली गई हैं, ठीक है, और एक और महंगाई की जो लहर है वो आने वाली है। वो ठीक है, हम वो जब लहर आएगी ना तो हम खुद ब खुद ही मर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मारने खुद ब खुद ही मर जाएंगे। ठीक है, ये जब तक सूद से पैसे नहीं बाज नहीं आएंगे हम आज़ाद नहीं हो सकते। हम सूद तले दबते जाएंगे। अच्छा, सियासतदानों को क्या कहेंगे? सियासतदानों को यही कहेंगे ये अपने पैसे अपने निकालो, अपने सूद से पैसे निकालो, दो इन लोगों को जो खजाने दबे हुए हैं। खरबों रुपए के मालिक है तुम, खरबों के अरबों रुपए के मालिक है। डॉलर जो दबे हुए हैं तुम निकालो। गरीब को क्यों पीस रहे हो? ठीक है, गरीब को क्यों पीस रहे हो? हाँ। आप पिस रहे हैं? तो और क्या पीस रही? ये छापा लगा रहा जी। हूँ, कल भी पैसा नहीं बांट कर गया हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाह आपके नहीं की। ठीक है, आपके पड़ोस में लाल हवेली है, उधर से कोई आया कभी? उन्होंने कल आए ना कमेटी वाले उठा कर लेके कि ये कमा रहे हो तुम, हैं? कल अच्छा। मैं सोए रहा, मुझे फ़ोन किया भाई तुम ना आना। क्या कहें मैं? आप नहीं जाते शेख साहब की तरफ? क्या जाते हैं इंतजार करते हैं उनके पास कि ठीक है। भाई हम खुदा के लिए हमें रिलीफ दो हम लोगों को। ठीक है, रिलीफ नहीं दे रहे हम लोगों को, क्या करें? नहीं तो शेख साहब तो कहते हैं कि ये तो मेरा अपना मोहल्ला है, मैं जाता हूँ एक एक दुकान पे, ये सारे मेरे भाई हैं, ताजिर बरादर भाई, हैं, बस इधर अल्लाह बैठता हूँ, हदायत शुक्र दे, लगाता हूँ इन लोगों उनसे। को भी अल्लाह हदायत दे, जो ठीक है। करते हैं इनका अल्लाह भला करे। ठीक है, जो हमारे से होती है ना हमें पता है, हर दुकानदारों को पता है। एक एक दुकानदार ये लेकर जाते हैं, चलो भी जलसा पर चलो। अच्छा, मैं तो समझ रहा था आने से पहले कि यहाँ पे शेख साहब का इलाका है, इधर जाऊँगा तो हर बंदा बड़ा खुशहाल होगा। एक यहाँ पे नहर दूध की होगी, दूसरी शहद की होगी। ठीक है भाई जी? वो पहले जी? खुद क्या कह रहे हैं? पहले वो खुद तो खुशहाल हों, वो उनके अपने मसले खत्म नहीं हो रहे। नहीं, क्यों? तो क्या हमारे अवाम का क्या मसला खत्म क्या क्या करेंगे? मसले हैं? क्या मसले लगे हुए हैं? क्या उनके खुशहाली मसले है? उनके मसले आपको सबको सब जानते हैं कि उनके क्या मसले हैं। अच्छा। हुकूमत के क्या मसले चल रहे हैं, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, कम से कम ये तो देखें ना अवाम का क्या ख्याल करेंगे। ठीक है। उनका काम बनता है कि सारे एक होके अवाम का ख्याल करें, सारे एक हो जाए ना, सारे आवाम के एक हो लिए जाए, खड़े हों, अवाम आवाम के लिए खड़े हों। ठीक वो है। एक दूसरे कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। खींचातानी लगाई हुई है। हाँ, खींचातानी, कभी वो उसकी खींच रहा है, कभी वो उसकी ठीक खींच है, रहा है। महंगाई अभी मजीद बढ़ने वाली है जी, मजीद शराइत मान ली गई हैं, और आवाम के ऊपर अब आप ये कह लें कि वही वाली बात है कि अब तो सुनामी आने वाला है महंगाई का। बिल्कुल। क्या तैयार हैं आप इसके लिए? क्या कहेंगे इन लोगों को? हम क्या करें? करें? मर जाएंगे और क्या करें? मर जाएंगे, सुनामी ऐसा आएगा वो समझे। देखो ना बहा के ले गया, कितना पानी आया सुनामी में, कितने लोगों को बहा के ले गया।
ठीक है, और ये वही हिसाब है। हाँ बिल्कुल वही साहब है। ठीक है, आप जिस जगह इंटरव्यू कर रहे हैं ना, जी, ये जी। जिस इधर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, अभी हाल देख लें बाजार का, कैमरा लगाए ना सारे, यानी कैमरा और हाल लगाए ना, देखें पूरा बाजार खाली है। किस वजह से खाली है? लोग अपने खर्चात नहीं पूरे कर रहे यार। ठीक है, इनको एक दूसरे की लगी हुई है यार कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये देखें 8-9 महीने से क्या हो रहा है? ऐसा ही है। 8-9 महीनों से तरीके अदमात आ रही है जा रही है। आवाम के बारे में किसी ने सोचा है? कुछ भी नहीं सोचा। अभी बाजार देखें ना, इस बाजार में ये सारे दुकानदार हैं, हमारे भाई सारे हैं, इसमें कोई जगह पैर रखने की जगह होती थी सर जी? कोई नहीं होती। अभी पूरा बाजार खाली है, देखें ठीक किस है वजह से खाली है। लोगों के पास है नहीं है। सर, हल क्या है? हल क्या निकालें? ये सारे तो आप लोगों के साथ मजाक करते रहेंगे। यही है कि जितने ये सियासतदान हैं ना, जी, जी। आपस में इकट्ठे हो जाएं। नून लीग आती है तो पीपल्स पार्टी टांगे खींचती है, पीपल्स पार्टी आती है तो अभी वो टांगे खींचती है, पीडीएम अगर बनी है तो इन्होंने टांगे खींचनी शुरू कर दी है पीटीआई वालों ने। ये सारी एक ही चटे बटे के साहब है। ये शेख साहब कहते हैं ना हाँ जी। कि ये सारे हम एक ही इमाम के वो डटे बटे चटे हैं, तो ये सब सियासतदान एक ही है। अवाम बेवकूफ इन्होंने बनाई, पार्टियां चेंज कर लेते हैं, पार्टियां चेंज कर लेते हैं। ये अवाम को बेवकूफ काबली बनाने को के लिए ये कहते थे, वो क्या कहते हैं कि ये डाकू हैं, उसको एमकेएम को कहते थे, जरदारी को कहते कि सबको बोलते हैं। ठीक है, नाम रखे हुए हैं, गलत सियासत करते हैं। अपने मफाद के लिए, अपने आप को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए ये सब फिर एक दूसरे के पाँव पकड़ लेते हैं, गिट्टे पकड़ लेते हैं, वो आ जाते हैं, अपनी जमात बना लेते हैं। ठीक है, अंदर से सब एक ही है। अगला इलेक्शन जो होगा आपको लगता है कि कोई आवाम के लिए आने लगा? जी, ਨੂਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆਇਸ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਜੁਮਾ ਜੁਮਾਰ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਏ ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ तो अभी इलेक्शन होने चाहिए भाई, ये बताएं ना। अभी इलेक्शन हो, खत्म हो, अभी तो गवर्नमेंट के पास छड़िया गया इसने ऐसा ही इमरान खान छोड़ के की गया मलबा ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ बड़ी मुश्किल चला रहा है। तो वो कहते हैं कि यार अभी टैक्स लगेंगे, मजीद महंगाई होगी, तो आवाम पैसे देगी तो फिर ही इलेक्शन होंगे। पैसे तो आप ही के पैसे से इलेक्शन होना है। कुछ बचिया होएगा ते हाँ कुछ करें दे ना जी, बार बार जाते ने पैसे लेने से IMM तो जाते ने पैसे लेने कर्जा बार बार मंगते ने वो शराइत रखता है बिजली के बिल बढ़ाओ टैक्स लाओ जो कुछ होंगे आवाम के उत्ते ही आना। देखो बात सुनो, खा पी के एक मिनट सबर करें, एक मिनट और लाहौर बह गया था आराम नाल पे कर रहे अपनी हैं। लात वो में कैसे ले करें? गया था। बिलों में दे रहे हैं टैक्स हम। हाँ किस तरह दे रहे हैं टैक्स पता है आपको? ये टैक्स किस तरह दे रहे हैं? इस तरह दे रहे हैं, बिलों में टोक रहे हैं। ये सब हम आवाम को इन्होंने नंगा कर दिया है। जी, हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं पता के दौर ऐसा आ गया है, हम पत्ते बांध के जाएंगे अब। नाज़रीन, आपने हमारी जो ताजर बरादरान हैं, ये सारे जितने खड़े हुए हैं, ये छोटे ताजर हैं, कुछ दरमियाने ताजर हैं, इनसे बात हुई। ये कह रहे हैं हम सब मजदूर हैं, ये सब मजदूर हैं। हर वो बंदा जो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए बाहर निकलता है वो मजदूर ही है, जो मुशक्क़त करता है, दिहाड़ी लगाता है, वो भी मजदूरी है। अगर इस तबके को, जो टैक्स पेयर तबका है, इसको रिलीफ नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में नहीं सोचा जाएगा, तो चाहे वो कोई भी हुकूमत है, इन्होंने कहा जो भी आता है वो हमें लूटने के लिए ही आता है। हमारे पड़ोस में शेख साहब बैठे हुए हैं, कभी उन्होंने चक्कर नहीं लगाया, ये नहीं बोला कि यार हाँ भाई बताओ तुम्हारे घर में क्या मसाइल हैं, घर में खाने के लिए आटा है या नहीं है, किसी से नहीं पूछा गया। तो जो भी आता है वो अपने सियासी मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए आता है। तो जब तक इन लोगों का माशी पहिया नहीं चलेगा, इनका कारोबार नहीं चलेगा, इन लोगों को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, तो मुल्क का भी मईशत का पहिया नहीं चलेगा। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जनाब खैरियत से हैं? अच्छा जनाब, पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं। ऑलरेडी इतनी महंगाई है, आवाम का बुरा हाल है। देखा जाए तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, एक और महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। आपको क्या लगता है, ठीक है अभी ज़रूरत है मुल्क को शराइत मानने की, या कुछ बेहतर हल भी निकाला जा सकता है? नहीं,
अल्लाह पाक ने वैसे ही इस मुल्क को इतनी मादनियात और कुदरियात से नवाजा हुआ है, ये तो अवाम के ऊपर बर्डन डालने वाली बात है। और तूफ़ान तो ऑलरेडी आ चुकी है, अब तो सुनामी आएगा इसके बाद। ठीक है, तो सुनामी तो ऑलरेडी आया हुआ है अवाम के ऊपर। ठीक है, तो हल क्या है जी? हल इसका क्या निकाला जा सकता है? अब इसका आप और मेरी अवाम के ऊपर तो है नहीं कुछ। ठीक है, ठीक हो गया जी, बस को अल्लाह पाक अपना खास करम फरमाए। लेकिन हमारा ये होता है ना, देखें अल्लाह ताला तो करम फरमाता है, वो फरमा भी रहा है, तभी शायद मुल्क भी चल रहा है और हम लोग भी चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें भी अशरफुल मखलूकात बनाया, कहा कि यार कुछ आप भी कर लो। हमें क्या करना चाहिए? हमारा वोट है हमारे पास और क्या चीज़ है जो हम जिसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं? आपको लगता है आपके और हमारे वोट कुछ करती हैं? तो कुछ करते होते तो सिनेरियो ही चेंज हुआ होता। ठीक है, यानी आप खुल के बात करें, कोई मसला नहीं है, आप बताएंगे कि अगर वो काम नहीं करते तो क्या काम करता है, और जो काम करता है उसको कैसे काम करना चाहिए? देखें, हमें तो इसके लिए देखें जिस तरह कोई एहतजाज वगैरह, या हम जो अपनी वो कॉल वगैरह कर सकती हैं, हम क्या करते हैं अपनी ही अवाम की शाहराहें बंद कर देती हैं। इसमें डिसर्व हमारे ही अवाम होती है। अगर हमें एहतजाज करना है तो हमको पार्लियामेंट का घेराव करनी है, लेफ्ट राइट इधर कुछ देखें। हम तो सिर्फ अपनी अवाम को तंग कर रहे होते हैं। हम अपना ही नुकसान करते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकें वो करें। चलें, ठीक है सर। ये बताएं, महंगाई की एक और लहर आने वाली है और बहुत ज़्यादा आने वाली है, आपके बारे में कोई सोचता है? आपको लगता है या नहीं? नहीं सर, क्या सोचते हैं? कोई हुक्मरान कोई नहीं, ये बिल मेरे जेब में पड़े हैं, आटा छोड़ दो, बिल जमा करा दो, बच्चे के गले जो है वो दबा दो। ये मेरी समझ में तो ये कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम क्या करें, हम क्या करें, किसके पास जाएं, हल क्या निकालें, हमें कुछ समझ नहीं। अल्लाह करेगा, अल्लाह पाक कर दे तो, या अवाम जो है अवाम मुतफिका हो जाए तो अल्लाह निज़ाम चला दे। ठीक है, ये सामने लाल हवेली है जी, शेख साहब का हल्का है, आपके पड़ोस में है, कोई काम होता है, करते हैं, सुनते हैं आपकी बात? बस कभी सुन लेते हैं, कभी गए हैं कभी आप? नहीं, मैं अल्लाह ज़रूरत ही ना पाए। अच्छा, ठीक है, कि किसी कोई हालात बेहतर करें, ये अल्लाह पाक इनको खुदा तर्स कर दे कि ये अवाम का कुछ हो, अवाम के लिए सोचें, अवाम के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब नारे छोड़ें अवामी होने के और अवाम के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें। ठीक है, अवाम के लिए कि लोगों के घर भूख पड़ी, कारोबार बाहर है, कोई नहीं है। कारोबार होना बेटा तो महंगाई कुछ नहीं कहती है। चलो दिन दिहाड़ आदमी लगा के तो ले जाता है, बच्चों को खुला देता है। बाहर भी आ जाए मेरे जैसा, मैं सुबह का घूम रहा हूँ, कोई धंधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोग जो है जो पुराने नौकर हैं वो निकाल रहे हैं, कारोबार कोई। नाज़रीन, हम लोग रावलपिंडी बाज़ार में मौजूद हैं, कारोबारी हजरात से बातचीत का सिलसिला जारी है, मज़ीद बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं और क्या ये लोग तैयार हैं। ये जो महंगाई की लहर आने वाली है पाकिस्तान में, एक बार फिर ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसके लिए तैयार हैं जी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं जी, हर लिहाज से तैयार हैं। कारोबार इतना ख़राब कर दिया गया है, जिसके इंतहा ने महंगाई इतनी कर दी गई है कि हम लोग मजबूर हो गए हैं कि दुकानें को बंद करें और रोडों के ऊपर निकलें। ऐसी हुकूमतों से बेहतर तो यही है कि इंसान अपना एहतजाज करे, इनको पता चले कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जहाँ चले जाए, ना बच्चों की फीसें जमा करवा सकता है इंसान, ना खाना पीना, हर चीज़ पे महंगाई। किसको कोई हुक्मरान को कोई वो सुनते नहीं है, वो जिस सिर्फ छोटी सी बातें करके ये पिछली हुकूमतों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अल्लाह के बंदों को खुदा खौफी करो, कोई इंसानियत को अपनाओ, कोई इंसान बने, ताकि अवाम को जीने का हक दिया जाए। एक दूसरे पे डालना छोड़ें, एक दूसरे पे डालना छोड़ें। ये जो अपनी लड़ाई है असम्बलियों में वहाँ पर लड़ें, कम अज़ कम इधर आके मत लड़ें। अवाम को जिस दिन अवाम का समंदर उबल कर पड़ा, आप लोगों की यकीन करें आपको बाहर घर से निकलने का रास्ता भी नहीं देने लगे लोग। आपको क्या लगता है कि ये अपने मफाद के लिए निकालते हैं या आप लोगों को, या मुल्क की मफाद के लिए निकाल रहे हैं? ये अपने मुफाद के लिए हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जनाब वाली, हम आएंगे, हम आपके साथ ये कर देंगे, लोग इनको अपना समझ के चलें, फिर असम्बलियों में ले आते हैं कि जो कुछ ना कुछ करेंगे। जो हुकूमतें आ रही हैं, ना मैं पीपल्स पार्टी को, ना मैं मुस्लिम लीग को, ना मैं इमरान खान को, इन दोनों को करता हूँ। ये लोग इंतहाई गलत किस्म के। कौन आना चाहिए जी इलेक्शन में? कौन आता है, कौन आना चाहिए, किसको आते हुए देख रहे हैं? हम तो ये अभी शेख साहब के इधर खड़े हुए हैं आपके पड़ोस में, ठीक है, उन्हीं का हल्का है। जी जी, बताएंगे क्या सीन है? देखिए जी, बात ये है, हम शेख साहब हमारे हमसाए हैं,
हाँ जी। ठीक है, अगर वो हमारे पिंडी के लिए अच्छे होंगे तो हम उनको ही फेवर में करेंगे कि जी वो आए। जी। ठीक है, कोई भी वो भी कोई भी ले लें, कोई भी किसी भी सूरत में नहीं आते, अपनी कंप्लेनें लिखवाने के लिए जाएं तो ऊपर से ऐसा ऐसा हम लोगों को जलील करते हैं या ड्रामा करते हैं कि हम लोग उनको बात करना तो दूर की बात, हम तो शक्ल देखना भी अब गवारा नहीं समझते इन लीडरों की कि हमें पता है इन्होंने पहले भी लूट के खा लिया। अब हमारे हालात ये हो गए कि सुबह से लेकर अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की है, ये हालत है। और दुकानें इस टाइम दुकानदार बैठे हुए हैं, दुआ अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह। तो सर मुझे ये बताएंगे कि खाने पीने के लिए घर में होता है, इतना कारोबार चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, या वो भी ख़त्म हो गया? आप यकीन माने कि इस वक्त सफ़ेद पोशों से भी बुरा हाल हुआ हुआ है दुकानदारों का। इन लोगों ने अपने घरों में पहले चलो एक हफ्ते का भी राशन रखते थे, अब एक दिन ना कमाए अगले दिन चूल्हा नहीं जलता। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुक्मरान है ये सारी हुक्मरान जिम्मेदार है। कोई एक हुक्मरान या सारे हुक्मरान? आज रोटी का रेट देख लें 30 रुपए की हो गई है। अब एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता तो वो चोरियां नहीं करेगा, वो जेबें नहीं कुतरेगा, वो क्या करेगा? आप जवाब दें। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है, आप ये ठीक है हमारी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हैं, तो क्या आप इसके लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? ठीक है, आप कुछ बात कर रहे हैं हुक्मरानों से कि अवाम तो हमें मारने पर तो आ गई है। बोलने के लिए आप है ना, आप उनको बोले ना, आप बताएं कि हमारे ये हालात कर दिए, तुम लोग डरो उस दिन से। हम हुक्मरानों को सिर्फ ये कहते हैं खुदा आप अपनी अगली ज़िंदगी के पीछे सोच लें, कुछ नहीं पता कब आपको गोली लगे या क्या हो। जिस दिन आपने जाना उस दिन आपका इंसाफ होना है। दुनिया में तो कर नहीं सके, आखिरत का तो आप इतने बड़े दावे करते हैं। मैं इन लोगों को हुक्मरान नहीं, इंसान भी नहीं समझता मैं। अब हमारे लीडर इमरान खान ने हमने उसको वोट दिया है। हाँ जी, जी हम बड़ी खुशी से अपने वोट दिए। उसने बिल फाड़े, बिजली सस्ती होगी, किसने महंगी की? इमरान खान ने पहले की, तो क्या उस वक्त भी जमा कराए हैं, अब भी जमा कराए हैं। ये मुसलमान जो है ना, ये वैसे ही बदनीते हैं, खाते पीते बदनीते हैं। ठीक है, अच्छे से अच्छा खाते पीते। ठीक है, तो आपके पड़ोस में शेख साहब हैं, आपने वोट दिया था नहीं दिया? मैंने पैदाइशी शेख साहब का महल्लेदार हूँ। अच्छा, अब भी जब उसका कलमतवार नाम था ना, उस वक्त उसको वोट दिया था, फिर वो मुशर्रफ में चला गया था। ठीक, कह रहा था कि यार मैंने काम कराने हैं। जी जी, ये मेरे से 6 साल छोटा है। अच्छा, ये मेरी दुकान है, ऊपर मेरी रिहाइश है। अच्छा जी, अब नहीं मैं जाता हूँ हवेली, है वोटर मैं उसी का हूँ। अच्छा, तो वोट क्यों देते हैं? मतलब क्या करें, महल्लेदारी है। कोई भी हुक्मरान है वो अपने बारे में सोच कर आता है, अवाम के लिए बिल्कुल नहीं सोचता। अभी यहाँ पे हमारे पास हमारे एक बुजुर्ग मौजूद थे जो कहते हैं कि मुझसे 6 साल छोटा है जी शेख रशीद, तो मैं पुराना जानता हूँ उनको। चलें, शेख साहब का हल्का है, शेख साहब आते जाते हैं, वेल एंड गुड, सबसे अच्छी बात है, पूछते हैं, दोस्ती यारी है। साथ वो ये भी कहते हैं कि काम एक नहीं कराता, लेकिन मैं वोट फिर भी उसी को देता हूँ। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, या हमारे लिए लम्हा फिक्रिया इस तरह है कि यार अच्छा, अगर वो काम एक नहीं करा रहा, वो कुछ कर नहीं रहा आपके लिए, तो फिर भी आप उसको वोट दिए जा रहे हो। फिर आप कहते हो कि मुल्क बेहतर हो जाएगा, फिर आप कहते हो कि हम बेहतर हो जाएंगे, अवाम बेहतर हो जाएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर मुल्क भी हो गया बेहतर, मईशत भी हो गई बेहतर, अवाम भी हो गई बेहतर, और ये जो ताजिर हजरात हैं ये भी हो गए बेहतर। आइए चलते हैं, मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहें। कैसे हैं जनाब? महंगाई की लहर जो है वो एक और आने वाली है। पाकिस्तान ने मजीद IMF की शराइत मान ली है, मंजूरी दे दी गई है। आपको क्या लगता है कि रिलीफ कोई मिलेगा आपको, या टैक्स मजीद आपको ही देना पड़ेगा? सर हमें ही देना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि महंगाई कम होगी, गरीब बेचारा मारा गया है। ठीक है, हाँ जी। तो सफ़ेद को जो तबका है उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में समझ लें कि वो मारी गया एक किस्म का। ठीक है, तो मजीद अभी टैक्स जो देने वाले हैं वो आप लोग ही हैं, मिडिल क्लास है, सारे यही तबका है जो ताजिर। टैक्स तो हम पे ही पड़ेगा ना, और किस पे पड़ना है? सारी टैक्स हमारे पे ही निकालने इन्होंने, और तो कुछ भी नहीं करना हमारे लिए, तो कोई बेहतर नहीं है। ठीक है, तो क्या कहेंगे ये जो आपको देखने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या हालात हैं और अब इन लोगों को सोचना चाहिए? सोचना चाहिए जी, बिल्कुल सोचना चाहिए, अवाम को देखना चाहिए। उन्होंने अपने वो लगे हुए हैं छीक तरोक में, कुर्सी के चक्करों में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अवाम अच्छा, के तो उनको बिल्कुल पड़ोस में लाल हवेली है आपकी। जी जी, ठीक है, तो लाल हवेली से आता है कोई इधर चेक करने पूछने के लिए? कोई पूछने के लिए कोई भी नहीं आता जी, कोई नहीं आता? कोई खबर कि हालात क्या हैं, कैसे बेहतरी की जा सकती है? सर वो खुद ही अपने छीक तरोक में लगे हुए, यहाँ क्या बेहतरी करेंगे? ठीक है, बात तो ये है ना, ये देखें बाहर लोगों का माल कहाँ कहाँ तक लगा हुआ आपको क्या लगता है ये सोचते हैं आपके बारे में कुछ या भी नहीं ताजरों के सोचते। बारे में? कोई भी सियासतदान कोई भी कुछ भी नहीं, सब अपने चक्रों में लगे हुए हैं।
ठीक है, यानी कोई उम्मीद नहीं रही? कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, ना उम्मीद दिखाई देते हैं हमारे ताजिर बरादर। इनके बाद और से जानते हैं और लोगों की तरफ जाते हैं, उनसे बात करते हैं। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? सर, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऊपर से पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत भी मान ली हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आने वाला है, और कारोबार का क्या हालात हैं? आप यहाँ पे कारोबार करते हैं। कारोबार के हालात ये हैं कि हम सुबह 10 बजे दुकान ओपन करते हैं, और 10 बजे से लेकर ये टाइम आगे तकरीबन 1:30-2 का टाइम हो गया, हमने अभी बिस्मिल्लाह नहीं की। अच्छा। हाँ जी, ये पोजीशन है। और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले साल बाद महंगाई होती थी, अब दिनों में घंटों में महंगाई है। आज रेट कुछ है, कल रेट कुछ है, ये हालात हैं। और IMF की जो आप बात करते हैं, तो वो जिस तरह वो मंजूरी हो गई है, उससे बेहतर है कि जो आवाम पिस रही है, गरीब आवाम पिस रही है, जो पसे पर्दा है, यानी कि बता नहीं सकते अपने हालात, उनका ये हाल है, तो हम गरीबों का क्या हाल होगा? ठीक है, वो सफ़ेद पोश जो हैं वो तो किसी से बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताएंगे कि अगर कंपेयर किया जाए आज से, चलें वो जो आपने कहा कि पहले साल में होती थी, पिछले साल की हम बात ही नहीं करते, आज से 5-6 महीने पहले, 6 महीने पहले महंगाई की क्या सूरत है? 50% महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, और कारोबार की क्या सूरत थी? जो हमें यानी कि ना 100% में 40% बचता था ना, वो 40% 50% माल महंगा हो गया है। अच्छा, ठीक है, वो महंगाई जो है ना हमारी, यानी कि ना हमारी बचत ख़त्म हो गई है। कस्टमर अपनी जगह ठीक है, उनकी तनख्वाहें वो महीने बाद, हमारा अपनी जगह ठीक है। कहने का मकसद है कि इतनी महंगाई होने के बावजूद हमारी शाम को वो प्रोग्रेस नहीं नज़र आती। सेल इतनी, यानी कि ना मिसाल के तौर पे अब 1000 पीछा में 300-400 बचना है, सही, वही परसेंटेज महंगाई बढ़ गई है, तो हम क्या कमाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? ठीक है, तो आपको क्या 300 लगता है रुपये कि किलो अभी प्याज हालात हो बेहतर गया? होंगे? हालात नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन के बाद बेहतर हो जाएंगे? बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत तो मुश्किल इलेक्शन हल नहीं है? इलेक्शन मईशत को बेहतर बनाने का क्या हल है? मईशत को बेहतर बनाने के लिए देखिए, जैसे अब ये हमारे हुक्मरान है, अब जैसे कल फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो समझ से बाहर है। हमारे हुक्मरानों की यानी कि ना वो नहीं है बचत, तो आम बंदे की क्या बचत होगी? ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, ये बताएंगे कि कारोबार कैसा चल रहा है? घर बता रहे ना भाई ने कि अभी सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं की हमने। सुबह से बिल्कुल कोई काम नहीं है? किसी ने पूछा तक नहीं। अच्छा, कोई आता नहीं है, चलता फिरता नहीं है यहाँ से? ऊपर से कमेटी वाले तंग कर रहे हैं। अच्छा, उल्टा ये तंग करते हैं आपको? अच्छा, ये बताएंगे जनाब कि महंगाई अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपका कारोबार भी नाजुक है, आप कह रहे हैं, तो गुजारा कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं? अल्लाह पर डोरी छोड़ी हुई है, अल्लाह बेहतर करे जो करे। ठीक है, इंसानों से भरोसा नहीं है। ठीक है, तो जो सियासी हमारी सूरत हाल है मुल्क की, आपको क्या लगता है इस सियासी सूरत हाल में हम लोग कुछ स्टेबल होंगे, कुछ स्टेबिलिटी आएगी? सियासतों पर भरोसा नहीं है, सियासतदानों को कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कोई भी नहीं है? वोट देंगे? वोट देने का इरादा ही कोई नहीं है ही नहीं है, कोई इरादा नहीं है। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। क्या करते हैं? मैं ये मनियारी का सामान है मेरा। अच्छा, मुझे ये बताएंगे यार, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? बस आपके सामने ही है, सारे मामलात एक ही जैसे, जब वाह चलती है सब बातें चलती है ना, कारोबार शार नहीं है। बिल्कुल नहीं है? नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कैसे? ओ अच्छा, बाद में कर लेंगे उन भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं जनाब। कारोबार की क्या सूरत हाल है, कैसा चल रहा है कारोबार? खासा नरम है। अच्छा, IMF की मज़ीद शराइत मान ली गई, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है कि IMF ऑलरेडी बड़ी शराइत है, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, मज़ीद टैक्सेस लगेंगे। आपको क्या लगता है यही हल है या इसके अलावा कोई हल हो सकता है? देखो, इसके अलावा तो बहुत सारे हल हैं। ठीक है, जब तक जो बड़ों की सब बड़े जो करता लोग हैं, जिनके हाथ में सब कुछ घूम रहा है, जब उनकी अपनी ऐश ही नहीं ख़त्म होगी ना, जब तक ऐसे ही होता चलता रहेगा सिस्टम। हम तो देखो, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। ऐसा ही है, हम तो दिन को कमाते हैं, रात को खाते हैं। ठीक है, तो गुजारा हो रहा है, चल रहा है, कारोबार वैसा ही है जैसे आज से 6 महीने पहले नहीं, कारोबार में तो बड़ा फ़र्क है, वो तकरीबन यूँ समझ लेकर निस्ब का फ़र्क है। अभी देखो ना, दुकानदार सारे बैठे हुए हैं, तब धूप में बैठे हुए हैं, कोई काम शाम है नहीं, ये बेचारे क्या करेंगे? दुकानों के खर्चे पूरे करने मुश्किल है इस टाइम, ऐसा मुश्किल काम है। बाकी अल्लाह पाक का वादा है, रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह पाक का है, अल्लाह देगा। हाँ, लेकिन जो ओवरऑल जो सिस्टम है मुश्किल काम है। मुश्किल है। कैसे हैं भाई? खैरियत से? ठीक ठाक है। सर, क्या करते हैं? सर, हमारा रशियन सेलेट का काम है यहाँ पर। अच्छा, ये बताएं कारोबार की क्या सूरत हाल है? सर, कारोबार ओवरऑल मार्केट में अब माशाल्लाह खुद से खड़े हुए हैं। हाँ, तो आप रौनक देख लें, आप मेन बाज़ार में खड़े हुए, अंदरून खड़े हुए राजा बाज़ार के,
तो आपके सामने है। ठीक है, कारोबार यानी ना होने के बराबर है। मज़ीद IMF की शराइत मानी गई, ठीक है, मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, एक और टैक्स की लेयर आएगी अवाम के ऊपर, ठीक है, और अवाम से पैसे निकालने की कोशिश की जाएगी, हुकूमत निकालेगी, और यही हल है। इसके अलावा कोई हल दिखाई देता? इसके अलावा कोई हल दिखाई नहीं देता। जो आपके पाकिस्तान के जो मामला जो सिस्टम चल रहा है, आपकी गवर्नमेंट का आपको ये नहीं पता कि हमारा लीडर कौन बैठा हुआ है लीडरशिप के अंदर, और सेकंड ये है कि ताजर बरादरान कितना आपसे ताउन करेगी, ठीक है, और सेकंड ये है कि अभी तक ताजर बरादरान और मिडिल क्लास ही ताउन कर रही है। नहीं, लेकिन नहीं, मतलब कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ताजर कितना कहाँ तक चलेगी आपके साथ? जैसे कि ताजर आपके साथ ताउन कर रही है, तो ये कहाँ तक चलेगी आपके साथ? जैसा कि आप देखें, आप मार्केट में खड़े हैं, सूरत हाल देखें तो तो आपको लगता है सियासी कोई हल है इसमें? सियासी हाल तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, तो इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह। नहीं, क्योंकि सियासतदान आप ही चूज करते हैं ना, अवाम चूज करती है, लाकर बिठाती है, ठीक है, हल आप ही कहेंगे तो कौन कहेगा? जो सूरत हाल है, हमें तो नहीं लगता किसी सियासतदान को लाकर बिठाया जाए जो हमारे साथ कोई, मतलब जैसा कि हमारे परेशानियाँ हैं, जो हल है, मसाइल हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई आपको पूछने के लिए क्या निज़ाम है, कैसा आपको सर आता है कोई पूछने के लिए? कौन आएगा पूछे करके कि कारोबार चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा, ठीक है, कोई सब्सिडी दी जाए? नहीं, कोई जब तक जो रिलीफ नहीं मिलेगा। देखो आजकल जितनी बात है, जो सारा सामान है बंद है, माल है नहीं, जिसके बाद जो माल अपने रेट से बेच रहा है, कोई कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं, ठीक है। जब तक कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा कैसे सिस्टम चलेगा? शेख साहब हैं बिल्कुल आपके पड़ोस में, शेख रशीद साहब हैं, बिल्कुल आपके पास हैं। वो कहते हैं ये सारा इलाका है, हम उनके इलाके में ही फिर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि ये सारा इलाका मेरा अपना है, ठीक है, मेरे ये सारे अपने लोग हैं, मैं इनके साथ फिरता हूँ, बैठता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ, इनके कोई मसाइल हैं वो हल भी करता हूँ। शेख साहब बैठते हैं आपके साथ? नहीं, अभी तो फिलहाल इधर तो नहीं कोई आया शेख साहब, अभी तो खुद बेचारे ये साथ हैं बिल्कुल। वो तो साथ हैं, लेकिन शेख साहब इतनी बड़ी हवेली है उनकी, खाली हवेली क्या करेंगे जी? खाली हवेली क्या करेगी? ठीक है, वो रहते भी अकेले हैं? हाँ, रहते ही अकेले हैं जी। उनका तो खर्चा नहीं है ना, उनको महसूस ही नहीं हो रहा, जिनका खर्चा उनको पता है। तो आप ये कहते हैं कि जिसका खर्चा है उसको महसूस हो रहा है, ठीक है। तो कोई छोटे शेख साहब भी यहाँ पे हैं, वो कहते हैं यहाँ पे बैठते हैं, लोगों के मसले हल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये मसला हल किया आपका? कोई महंगाई कम हुई है, आपको पूछा है, सब्सिडी दी है? कहते हैं हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। नहीं, पंजाब में तो हुकूमत उनकी नहीं थी। देखो मसला ये है ना, हाँ जी, सारी पार्टियों की गवर्नमेंट है, किसको बुरा कहेंगे जी? देखो बात है, PTI भी गवर्नमेंट कर रही है, वो सारी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो गवर्नमेंट में ना हो, है ना, लेकिन इन बड़ों की लड़ाई में गरीब आदमी पिस रहा है। यही बात है। आपको क्या लगता है यार कि जाती उनकी लड़ाई है, और आपको क्या लगता है कि ताजर बरादरान छोटे दुकानदार वो पिस रहे हैं बेचारे? ठीक है, क्योंकि असल में वो तो लड़ रहे हैं और पैसा आप लोग रहे हैं, टैक्स भी आप लोग दे रहे हैं, टैक्स भी आप लोगों पे लग रहा है, तो जब वो लोग आकर बैठते हैं, क्योंकि उनका बड़ा किरदार है सियासत में, तो वो लोग जब आते हैं तो आप उनसे ये बातें नहीं करते? जब वो लोग आते हैं, उनके अपने मसले उनके अपने नहीं खत्म होते, हमारे मसले क्या सुनेंगे? वो अपने उनके मसले हल होंगे तो हमारे मसले ताजरान के जो छोटे दुकानदार उनके सुनेंगे ना। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह खुश रखे। नाज़रीन, मज़ीद चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ताजर बरादरान से बात करने का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। महंगाई की एक और लहर आने वाली है, IMF की तमाम शराइत मान ली गई हैं हुकूमत की जानिब से, आप तैयार हैं इसके लिए? ये थोड़ी बहुत जो अवाम जिंदा है जी, ये भी बस अनकरीब मर जाएगी, क्योंकि हुक्मरानों को अवाम की कोई फ़िक्र नहीं है, वो सिर्फ अपनी उनको फ़िक्र है कि हमारे बच्चे बाहर हैं, बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इधर प्याज का क्या रेट है, आलू का क्या रेट है, मटर का क्या, उनको पता ही नहीं है, और उनको ये नहीं पता लाइट आ रही है नहीं आ रही है, वो मज़े में रह रहे हैं, लेकिन अवाम मर रही है, अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है अवाम को। अब ये बैठे हैं ना, ये किराएदार हैं, इस महीने का किराया भी नहीं दिया होगा इन्होंने, पता करें ज़रा ये घर का निज़ाम कैसे चला रहे हैं। मैं भी इधर भी किराए की दुकानें हमारी, ना किराया निकलता है ना घर का खर्चा निकलता है, और जिस तरीके से ये सरवाइव कर रहे हैं दुकानदार, ये आप बस ना ही पूछें क्या क्या हालात हैं। ठीक है, तो कारोबार के क्या सिलसिला है? आज से अगर 6 महीने पहले की बात की जाए और अभी की बात की जाए? 6 महीने से लेके अभी तक कारोबार बिल्कुल नहीं है, जो जमा पूंजी है तार उन्होंने जमा की हुई है वो ही खा पी रहे हैं। ये कमा के खाने वाली बात ये गलत है, पल्ले से किराया दे रहे हैं, पल्ले से खाना पीना कर रहे हैं, और अनकरीब ये देखें हमारी बाज़ार की बेशुमार दुकानें खाली हो रही हैं, कोई लेने वाला है नहीं, ये बेरोज़गारी नहीं तो और क्या है। ठीक है, तो ये हालात चल रहे हैं हमारे। अच्छा, ये बताएंगे जी कि एक अरसे से आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे आप मौजूद हैं, ठीक है,
कभी ये हालात हुए आपके ऊपर, कभी ये हालात इस किस्म के आए कि आप लोगों दुकानें खाली कर रहे हो या छोड़ के 40 जा साल रहे से हो? मैं इधर बैठा हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ 40 साल से। 40 साल में ये उस टाइम से भुट्टो भी आए, फौज भी आई, सब कुछ गया। हुआ, हर कोई हुकूमतें खा रहा। तब्दील हुई, सब देखिए कुछ। जी, एक चीज़ खा खा के ख़त्म तो होनी ही है ना। अब इन लोगों ने जो 40-40, 30-30 साल इधर हुक्मरानी करते रहे हैं, खा खा के पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। अब इसमें कुछ नहीं रहा। अब कोई मुखलस बंदा आए तो इसको चलाए, यहाँ अल्लाह के सहारे चल रहा है। ठीक हो गया, वरना बहुत हालात ख़राब है हमारे। ठीक है। अच्छा ये बताएंगे कि चलें ओवरऑल सारों को छोड़ें, अगर हम किसी और की बात करें ना करें, शेख साहब तो आपके पड़ोस में। शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, वो काम कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पूरा लोग तो बड़े रो रहे हैं। और वही वाली बात है, मैं भी अभी मैंने की है कि अवाम ये कहती है कि यार काम कोई नहीं करा रहे, फिर भी चलें क्योंकि पड़ोसी हैं तो चलें वोट हम दे देते हैं। तो हम इससे अगर निकलेंगे नहीं तो फिर हालात तो यही होंगे ना। वो तो आपको मुझे इनसे ये पूछ के बताएं शेख साहब क्या काम करवाएं, ये बताएं। ये कहेंगे जी हमारे रोड साफ करा दें, ये नाला लेही का मसला है ये हल करवा दें, ये इनके ज़िम्मे काम दिए हुए हैं। जहाँ तक इनकी हैसियत है, जहाँ तक इनकी अप्रोच है, जहाँ तक इनकी सुनवाई है, वो करते हैं। अब वजीर आजम तो नहीं है शेख साहब। सर सुबह 9 बजे लाइट गई थी, 1 बजे आई है, अभी फिर ये देखो ये हालात देखो। तो ये तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ना। नहीं, किसी का भी हुकूमत हो, ये अब तो ये अभी कब तक ये तो नहीं है ना। नहीं नहीं, बात हुकूमत की हो रही है। लेकिन कोई भी हो, हम लोग तो पिस रहे हैं ना। वो अपनी याशे कर रही हैं, हर टीए वगैरह हर चीज़ ले जा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या बनेगा ये बता दें। हाँ जी। और दुकानदार ये पीछे अंदर मार्केट में अगर सर्वे करें तो 3 दुकानें पिछले 6 माह से खाली पड़ी हैं। आप जाके देखें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई किराएदार आ नहीं है। तो क्यों हालात ऐसे आ गए, क्या किसकी कमी कोताही है, कहाँ पे है? अब आवाम की नहीं है, हमारे अपने कसूर नहीं है। जो मौजूदा हुक्मरान है इनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं ना, अगर पॉलिसी ठीक होगी तो सब मसले ठीक होंगे। ये देखिए, ये भाई कह रहे हैं कि 4-5 शॉप यहाँ पे बंद है। हाँ जी। मैं इनको ये कह रहा हूँ जितनी मार्केट खुली है इनको बताया कि 3-4 बजे का टाइम है, सुबह से किस बंदे ने बिस्मिल्लाह की है यहाँ पे क्या बेचा है। यहाँ पे आपको खुशी से वो बंदा नजर आएगा जो 3 फुट की दुकान की 1.5 लाख रुपए किराया ले रहा है। ठीक। जिस तरह के हमारे पीछे एक भाई ने बड़ा शोर शराबा करके निकल गया, हाँ जी। उसको तो टेंशन ही नहीं है, उसने तो 30 को आ जाना है, 5 को आ जाना है, लाख रुपए पकड़ लेना, जेब में डाल देना। उसको महंगाई कुछ भी नहीं कहती है। महंगाई कहेगी किसको? हमें। लाइट नहीं है 10,000 15,000 बिल जमा करो, गैस नहीं है 10,000 15,000 बिल जमा करो, कारोबार नहीं है दुकानों का 40-40 हज़ार रुपये रेंट जमा करो। ये महंगाई सिर्फ हमें, इस आवाम को बाकी को नहीं है जिन्होंने लाखों रुपए बटोरने। ठीक है, हमारे उसको फर्क पड़ रहा है ना, जिसको देने उसको फर्क पड़ना है। ठीक है, जिसने लेना है उसको जिसने फर्क लेना नहीं है वो बैठ के खा रहा है, उसने किराया लेना है, अगला जैसे भी कमा कर दे, चल रहा है, ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है। वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन बेसिकली जो चीज़ देखी जाती है वो आवाम की। आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर है यहाँ पे? अभी ये जो मईशत, ये जो महंगाई की लहर आने वाली है, आप उसके लिए तैयार कैसे होंगे? सर जी कोई भी तैयार नहीं हो सकता क्योंकि इस हालात में नहीं चलता। ये आप माशाल्लाह सब कुछ देख रहे हैं। अभी पीछे पंजाब में 1-2 दफ़ा 2-4 दिन पहले जो ना औरतों ने खुदकुशी कर दी है इसी महंगाई से तंग होकर। ठीक है, ये सारा सब कुछ नज़र आ रहा है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। लेकिन इन्होंने तैयारी करवा देनी है, इन्होंने तो अपना कर देना है। इनकी तो आवाम की तो इन्होंने सुननी नहीं है, इन्होंने बच बचाव करना है अपनी कुर्सियों की। लेकिन इनको खुददारा जो है ना इस चीज़ का ख्याल नहीं है। अच्छा, शेख साहब आपके बैठे में हैं पास में, पड़ोस में। शेख साहब हल्का उनका है ना, ठीक है। हम उधर आ रहे हैं, सबसे बड़ा सियासतदान उधर वही है, इधर वही है ना, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? सर जी हमें ठीक लगता है। शेख साहब की गवर्नमेंट ठीक थी, जहाँ तक 8 महीने 7 महीने पहले उनकी गवर्नमेंट थी, ठीक निज़ाम चल रहा था। अब ऐसे ये देखिए कि कोरोना में इतने हालात पूरी दुनिया के ख़राब हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह ऐसे मामलात नहीं आए। ना कोरोना में आपको बिजली की शार्टी आई, ना किसी चीज़ की आई, ना आटे की बुरान आया, ना चीनी के बुरान आया, ना आपका पेट्रोल 250 में चला गया, ना आपका डॉलर 250 में चला गया। कोई चीज़ किसी मामले में जो ना कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चल रहा था, चलो जितने भी मुल्क की प्रॉब्लम सारी दुनिया में थी ना, जितने हालात थे, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह बेहतरीन सर्वाइव हो रहा था, बेहतरीन चल रहा था। हमें कोरोना में ऐसे दिन नहीं देखे कि हम 5 बजे तक बैठ के दुकानों में हमने बिस्मिल्लाह नहीं की है। ठीक है, यानी आपका कारोबार तब भी चल रहा था, लेकिन अब कारोबार जो है वो रुक गया। कारोबार सर यही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूछ सकते हैं किसी से। इधर चाचू इधर उधर क्या बात कर रहे हैं, इधर बताएं जी। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, बुजुर्ग हैं आप हमारे। आप ये बताएं कि यहाँ पे हालात बेहतर हैं कारोबार वगैरह के? ठीक है, एक और लहर आने वाली है महंगाई की, तैयार है उसके लिए? बात यह है कि हर दौर में महंगाई की लहर आई है जी। ये जो लोग कहते हैं ना कि पहले हालात ठीक थे अभी गलत हैं, हमें वो दिन याद हैं जब कोरोना में जो है मतलब सोमवार मंगल बुध जुमेरात 4 दिन कारोबार होता था, 2 दिन छुट्टी होती थी। सुबह 9 बजे बिजली जाती थी, शाम को 6 बजे आती थी। हर बंदे को ये पता है। चीनी 130 रुपये किलो थी, उस वक्त कोई नहीं बोला। अभी जब जो है आप देखें वहाँ पर भी यही हालत हुई है,
किसने मतलब कहते हैं कि मुल्क अगर मुल्क में कोई लीडर ठीक था वो तो रुकार अली भुट्टो था या उसके अलावा कोई नहीं रहा। नहीं, नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई है, सारा कुछ किया है जी। खान साहब ने क्या किया, इसको किसी ने क्या कहना है? ठीक हो गया जी। जो आदमी जिस मुल्क ने काम किया है उसको हर किसी ने मतलब मिटा दिया है अपने नाम से, बस ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, हाँ जी, आप इनसे ये पूछें जी ये आपने घड़ियां क्यों चुराई हैं? अच्छा, आपने तो शहाने को हाथ रखा है। इन लोगों ने या आप काम तो मेरी बात सुने, 75 ईयर के अंदर जितना मुल्क का अशर जितना कर्जा इमरान खान ने लिया किसी बंदे ने ये दुनिया मानती है। को क्या पता है पाकिस्तान की मैशत क्या चीज है? चलें ठीक है चाचू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आंटी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, महंगाई की एक और लहर आने वाली है। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं। आपको क्या लगता है, आप तैयार हैं? आपके घर का निज़ाम चल रहा है, कैसे चल रहा है? हम खुदकुशी के लिए तैयार हैं, खुदकुशी करनी है उसके लिए ये तैयार हैं, क्योंकि इससे 8 माह पहले जो हमें हमारी अमाउंट थी ना उसमें बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा था, और अब जो अमाउंट है ना उसमें वो मतलब अगर 15,000 है ना तो वो 3 दिन भी नहीं चलता। तो अब इंशाल्लाह कर ले IMF को जो इन्होंने शराइत माननी है मान ले। तो जो लोग हैं ना आम मतलब हमारे जैसे मतलब मिडिल क्लास, हाँ जी, तो उनके लिए ना जहर का भी इंतज़ाम कर दें और ख़ुदकुशी का इंतज़ाम कर दें। तो मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, ये लोग क्यों नहीं समझते, क्या इश्यूज हैं यहाँ पे? आप लोगों ने वोट दिया है, किसको दिया? हमने PTI को दिया था और इंशाल्लाह अभी PTI को देंगे। तो आपको लगता है कि वो हल लेकर आएंगे, ये निज़ाम आपका बेहतर होगा? जो महंगाई है उसका हल तो कोई भी नहीं लेके आ सकता, ना आप PTI के पास है ना इनके पास है। अब हल तो किसी के पास नहीं है, हाल तो किसी के पास नहीं है। ये है कि ये हमारे मुल्क से दफा हो जाए, चले जाएं, ये हमारे मुल्क से हमें माफ़ कर दें, जो हमारी गलती है हमें ये माफ़ कर दें, ये हमारे मुल्क से चले जाएं। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि अगर आप लोगों ने महंगाई बढ़ानी है या और कुछ करना है तो आप जो हैं फिर जहर भी तैयार रखें, हमारे लिए जहर तैयार रखें। ये अल्फाज कहने बड़े आसान हैं, ये सुन लेने बड़े आसान हैं, ये बोल देने बड़े आसान हैं, लेकिन ये हम इनको आप देख सकते हैं कि ये जब ये बात कर रही थी तो इनकी आंखों में आंसू थे। ये जब ये बात कर रही थी तो इनका ये कहना था कि यार खुदारा हमारे लिए सोचो कि 3,000 रुपया 15 दिनों में खत्म हो जाता है, या कितने दिनों में खत्म हो जाता है? 15,000 या 15,000 भी ले लें, ठीक है, 20 भी कर लें, वो 3 दिन भी नहीं चलता। अब अगर ये जो सिस्टम है ये इसी तरह जारी रहा तो हम कहाँ पे अपने मुल्क को देख रहे हैं, हम अपने जवान को कहाँ पे देख रहे हैं, हमारे मुल्क के फ्यूचर को कहाँ पे देख रहे हैं, हम खुद को कहाँ पे देख रहे हैं। हमें चाहिए कि हम चुनाव जो हमारे हुक्मरानों का है वो इस तरीके से करें कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। हमें ये नहीं देखना कि हम लोगों के कोई मोहल्लेदार है वो हमारे लिए नहीं सोच रहा, ठीक है, तो हम जाके उसी को वोट दें। भाई उसके लिए उसको वोट दें जो मुल्क के लिए सोच रहा है, ठीक है, जो मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आंटी, आखिर में कुछ कहना चाहें? आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये जो अवाम है, ये श्रीलंका वो जिस तरह वो निकले थे या जिस तरह टर्की के लोग रात को लेट गए थे, टैंकों के नीचे लेट गए थे, इसी तरह गैरत करें और निकलें, गैरत नहीं है, गैरत करें, ठीक है, बाहर निकलें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, हक के लिए आवाज़ उठाएं, बाहर निकलें। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।